मूवी की शुरुआत में हमें ड्रैगन्स के बारे में एक कहानी सुनाई जाती है जहां पर हर 500 साल बाद एक लड़की का जन्म होता है। और जब वह लड़की 20 साल की हो जाएगी तब उसे एक डिवाइन पावर मिलेगी जिसकी मदद से वे किसी भी सांप को एक जाइंट ड्रैगन में बदल सकती है। अगर सांप अच्छा होगा तो वह उस पावर का यूज़ ह्यूमैनिटी और यूनिवर्स को बचाने के लिए करेगा, और अगर सांप बुरा होगा तो उसी का अपोजिट वह यूनिवर्स को तबाह और बर्बाद करने के लिए उस पावर का यूज़ करेगा। और अब 500 साल बीत चुके थे और वो टाइम आ चुका था। इसके बाद हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर काफ़ी तबाही मची हुई थी। वो जगह देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ पर किसी एलियन का स्पेसशिप क्रैश होया हो। वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहा था। वे बोल रहा था कि भविष्यवाणी अब सच होने वाली है। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन होता है। वह एक जर्नलिस्ट होता है। अब ईथन उस जगह की कुछ फुटेज लेता है और उसकी निगाह एक निशान पर पड़ती है। जैसे ही वह उस निशान को देखता है तो उसे याद आता है कि उसने उस निशान को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसने ये निशान कहाँ देखा था उसे ये याद नहीं आता। इसके बाद ईथन अपने ऑफिस चला जाता है और वह उसी निशान को बार बार देख रहा था। इसके बाद ईथन की नज़र अपने लॉकेट पर जाती है जिसको 15 साल पहले एक जैक नाम के आदमी ने ईथन को दिया था। अब यहाँ पर ईथन को ऐसा लग रहा था इस निशान का उस कहानी से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है जो 15 साल पहले ईथन को जैक ने सुनाई थी। इसके बाद कहानी 15 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है जब ईथन छोटा था। यहाँ पर ईथन अपने डैड के साथ एक शॉप पर आता है और हम वहाँ पर जैक को भी देखते हैं जो उस शॉप का ओनर होता है। जब ईथन उस शॉप में घूम रहा था तब एक बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है और उस बॉक्स में से एक बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। उस बॉक्स के खुलने के बाद ईथन को एक निशान दिखाई देता है जो प्रेजेंट टाइम में ईथन ने देखा है। इसीलिए ईथन को ऐसा लग रहा था कि उसने इस निशान को पहले भी कहीं देखा है। इसके बाद जैक ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। ऐसा करके वह ईथन के फादर को बाहर भेजना चाहता था जिससे वह ईथन से अकेले में कुछ बात कर सके। अब जैक ईथन से बात करते हुए कहता है कि जो लाइट तुमने अभी देखी है वह अच्छे इमोगी की है जो कि जन्नत से आई हुई है। इसके बाद ईथन जैक से पूछता है कि ये इमोगी कौन है। तब जैक उसे बताता है कि इमोगी एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जिसके बारे में कोरिया की ऐतिहासिक कहानियों में बताया गया है, जो पावर मिलने पर एक जाइंट ड्रैगन में बदल जाता है। अब जैक उसे कहानी सुनाता है कि बहुत साल पहले हेवन में इमोगी नाम के सांप रहा करते थे जो अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ वहां पर राज करते थे, और वहां पर हर 500 साल बाद अच्छे इमोगी को उसके काम के लिए इनाम दिया जाता था और वे उस पावर की मदद से एक जाइंट ड्रैगन में बदल जाते थे। लेकिन इससे पहले इमोगी को हेवन से आई हुई पावर को हासिल करना पड़ता था क्योंकि वे इसी पावर की मदद से एक सांप से एक जाइंट ड्रैगन में बदल सकते थे। अब इन सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था, और बुराकी को भी हेवन से आई हुई पावर चाहिए थी जिससे वह एक जाइंट ड्रैगन में अपने आप को बदल सकता है। लेकिन हेवन में कोई भी नहीं चाहता था कि बुरा साहब यानी बुराकी को कोई भी डिवाइन पावर मिले, और यही वजह थी कि उस डिवाइन पावर को छिपा दिया गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोरिया में जहां पर हमें 1507 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर वे हेवन की पावर एक घर में जाकर गिरती है और वे घर होता है वहां के लीडर का। इसके बाद उस लीडर के घर में एक लड़की पैदा होती है जिसके पास वे डिवाइन पावर थी। इसी वजह से उस लड़की के शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन का चित्र भी बना हुआ था। लेकिन उस लड़की के फादर इस डिवाइन पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब लीडर की बेटी के साथ एक बहादुर वॉरियर और उसके मास्टर को भी भेजा जाता था ताकि वे उस डिवाइन पावर को बुरे सांप यानी बुराकी से उसे बचा सकें। लेकिन बुराकी को इस बात का पता चल गया था कि हेवन की पावर को कहाँ पर छिपाया गया है। इसके बाद मास्टर गांव के मुखिया से मिलता है और वे उन्हें बता देता है कि हेवन की पावर आपकी बेटी के पास है। लीडर की बेटी और वह वॉरियर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। इसके बाद वह मास्टर वॉरियर को अच्छे इमोगी से मिलवाने के लिए ले जाता है।
इसके बाद वह मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो कि अच्छे वॉरियर के प्रोटेक्शन के लिए हेवन में बनाया गया था। अब यहाँ पर वह मास्टर उस वॉरियर को बताता है कि लीडर की बेटी कुछ टाइम बाद 20 साल की हो जाएगी और तभी बोराकी भी उस पावर को हासिल करने के लिए अपनी सेना के साथ आ जाएगा। और अब वे दिन आ गया था और लीडर की बेटी 20 साल की हो चुकी थी और तभी बोराकी भी वहाँ पर अपनी आर्मी के साथ उस गांव पर अटैक कर देता है और साथ ही साथ वह लीडर की बेटी को भी पकड़ लेता है। और जब वह आर्मी लीडर की बेटी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तब उसके मास्टर और वह वॉरियर बुराकी और बुराकी की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वह वॉरियर लीडर की बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है और यहाँ पर मास्टर बुराकी की सेना से अकेले ही फाइट करते हैं। लेकिन वह वॉरियर उस लॉकेट को वहीं छोड़कर लीडर की बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है। ऐसा करके उस वॉरियर ने हेवन के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ दिया था और अब बुराकी उनका पीछा करता है। अब वे वॉरियर और वे लड़की एक पहाड़ी पर आकर रुक जाते हैं जिसकी वजह से वे दोनों वहां से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक ईथन को वही लॉकेट देता है जो कि 500 साल पहले उस मास्टर ने अपने वॉरियर को दिया था। दरअसल ईथन ही 500 साल पहले वाला वॉरियर है और जैक ही वही मास्टर है। अब यहाँ पर जैक ईथन को बताता है कि इस बार वह डिवाइन पावर जिस लड़की के पास आएगी उसका नाम सारा होगा और उस लड़की के शोल्डर पर भी उस लीडर की बेटी की तरह रेड ड्रैगन का चित्र बना होगा। और जैक ईथन से कहता है कि तुम्हें सारा को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ईथन अपने फ्रेंड से सारा के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें जिम करती हुई एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा होता है। अब सारा टीवी पर ईथन की उन फुटेज को देखती है और उन्हें देखते ही सारा वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम सारा की दोस्त को देखते हैं जो कि सारा के घर आई थी और उसकी फ्रेंड वहां पर आकर देखती है कि सारा ने बहुत ही अजीब तरह से पूरे घर में अजीब तरह के पोस्टर लगाए हुए हैं जिस पर कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और साथ ही साथ सारा का मूड भी ऑफ था। अब सारा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी इसलिए सारा की दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाती है। लेकिन सारा थोड़ी देर बाद वहां से भी उठकर चली जाती है। इसके बाद बाहर सारा को कुछ लवुंडे परेशान करने लगते हैं और तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आकर सारा को बचाता है और वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। इसके बाद हमें एक जू दिखाया जाता है जहां पर उसका गार्ड सो रहा था और तभी उसे हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो वह गार्ड बाहर चेक करने के लिए जाता है और जैसे ही बाहर जाकर देखता है कि एक जाइंट सांप एक बड़े हाथी को खा रहा था और वह जाइंट सांप कोई और नहीं बल्कि बुराकी ही था जो 500 साल बाद वापस आ गया था ताकि वे हेवन की डिवाइन पावर को हासिल कर सके। इसके बाद हम सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पर उन पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा था कि उन गुंडों ने सारा को मारा है। लेकिन सारा उन्हें बताती है कि मुझे तो एक बूढ़े आदमी ने बचाया था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते। और तभी वहां पर सारा का इंटरव्यू देने के लिए एक रिपोर्टर आ जाता है और वह रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि ईथन का ही दोस्त होता है। इसके बाद ईथन जैक से मिलने जाता है लेकिन वहां पर जैक नहीं होता, वहां पर इविल जर्नल होता है। ईथन इविल जर्नल से जैक के बारे में पूछता है और वह कहता है कि जैक किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है। और तभी अचानक से वहाँ की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है और तभी जैक की आँख खुल जाती है और ईथन समझ जाता है कि जो उसने भी देखा वे सब एक ड्रीम था। इसके बाद ईथन सारा के बारे में जानने के लिए अपने फ्रेंड के पास आता है और तभी वहाँ पर उसका वह दोस्त भी आ जाता है जिसने सारा का इंटरव्यू लिया था और वह रिपोर्टर सारा के बारे में आकर बताने लगता है। और तभी ईथन को शक हो जाता है कि ये वही सारा है जिसके बारे में जैक ने बताया था। इसके बाद सारा एक ड्रीम देखती है जहां पर वह इविल जर्नल सारा पर अटैक करने वाला होता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और तभी सारा के ड्रैगन वाले निशान में पेन होने लगता है। इसके बाद सारा एम्बुलेंस को बुलाती है और एम्बुलेंस सारा को हॉस्पिटल ले आती है। इसके बाद सारा की दोस्त सारा से मिलने हॉस्पिटल जाती है लेकिन उसको सारा से मिलने नहीं दिया जाता। इसके बाद सारा के दो दोस्त सारा के घर जाते हैं उसका कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, लेकिन वहां पर वह इविल जर्नल आ जाता है और वहां पर बुराकी आकर उन दोनों को जान से मार डालता है।
अब यहाँ पर ईथन को इस घटना के बारे में पता चल जाता है और ईथन ये समझ रहा था कि वहाँ पर सारा की मौत हुई है। लेकिन ईथन को उसके घर जाकर पता चलता है कि वहाँ पर सारा नहीं, सारा की दोस्त की मौत हुई है। सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। और तभी ईथन सारा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन ईथन को भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता। इसके बाद ईथन एक डॉक्टर से मिलता है जो कि उसका ही दोस्त था, और वह डॉक्टर उस ईथन को सारा से मिलने देता है। जब ईथन सारा से मिलता है तो सारा उससे कहती है कि आगे आगे बहुत बुरा होने वाला है, और तब ईथन उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है कि अब इस बुराई की शुरुआत हो चुकी है। तभी हम बुराकी को देखते हैं जो कि सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। तभी हम देखते हैं कि वह डॉक्टर जो कि ईथन का दोस्त था, ईथन और सारा को उस हॉस्पिटल से भागने में मदद करता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था। अब यहाँ पर बुराकी रास्ते में उन पर अटैक कर देता है, और तभी इविल जर्नल उन दोनों को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर एक लेडी आकर उनकी हेल्प करती है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह लेडी कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। इधर वह इविल जर्नल अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद हमें सारा और ईथन एक बीच पर दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। इसके बाद हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बुराकी को जान से मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन बुराकी उन सबको जान से मार डालता है। इसके बाद ईथन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है ताकि उसके ड्रीम्स के बारे में जान सकें। सबसे पहले सारा अपने सपनों में अपने फादर को देखती है जो कि अब मर चुके हैं। इसके बाद सारा 5 साल पहले अपने पास टाइम को देखती है, जिसे देखकर सारा को सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन तभी बुराकी वहां पर आ जाता है और ईथन सारा को लेकर वहां से भागने लगता है, और वे दोनों वहां से भागने में कामयाबी हो जाते हैं। इसके बाद ईथन अपने फ्रेंड्स के पास कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद हम तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर ईथन से जैक मिलता है। अब यहाँ पर जैक ईथन को वह बात याद दिलाता है जब उसने हेवन के रूल्स और रेगुलेशन को ठुकरा दिया था। जैक ईथन से कहता है कि तुम्हें इस बार अपना काम पूरा करना ही होगा, और हम तभी देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में बुराकी भी आ जाता है। अब इससे पहले बुराकी उन तीनों पर अटैक कर पाता, पूरी पुलिस फोर्स बुराकी पर अटैक कर देती है। इसके बाद ईथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में चला जाता है, और जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है बुराकी आकर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, और सारा और ईथन जल्दी कर हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। इसके बाद आर्मी हेलीकॉप्टर से बुराकी पर अटैक करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सारा और ईथन वहां से भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि इविल जर्नल अपनी आर्मी को भेज देता है सारा को ढूंढने के लिए, और इसके बाद हम देखते हैं कि उस इविल जर्नल की सारी आर्मी पूरे शहर में तबाही मचाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ड्रैगन सारा और ईथन की गाड़ी पर आकर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का काफ़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वे ड्रैगन ईथन और सारा को अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने ईथन को तो बांध रखा और सारा को सैक्रिफाइस करने के लिए ले जा रहे थे, और वहां पर बुराकी को भी बुलाया जाता है। और तभी ईथन जोर से चिल्लाता है, जिससे होता यह है कि उसकी लॉकेट की पावर की वजह से उसकी रस्सियां टूट जाती है, और वहां पर जितने भी आर्मी खड़ी हुई थी सब की सब मिट्टी बन जाती है, और इसकी वजह से बुराकी भी बेहोश हो जाता है और उस आर्मी का वजूद खत्म हो जाता है। इसके बाद ईथन जाता है सारा को बचाने के लिए, लेकिन वहां पर इविल जर्नल आकर सारा पर अटैक करता है, और अब यहाँ पर ईथन उससे फाइट करता है, और ईथन के लॉकेट की वजह से वे इविल जर्नल भी मारा जाता है। तभी वहां पर बुराकी आकर ईथन को गिरा देता है और सारा पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर इमोगी आ जाता है और वह बुराकी से फाइट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर बुराकी इमोगी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपनी डिवाइन पावर इमोगी को दे देती है और सारा बेहोश हो जाती है। अब वह डिवाइन पावर इमोगी को मिल गई थी, इसलिए बुराकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह इमोगी पर अटैक कर देता है, लेकिन पावर मिलने पर इमोगी एक जायंट ड्रैगन में बदल जाता है और इन दोनों में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, और अंत में होता यह है कि इमोगी बुराकी को जान से मार डालता है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि सारा की भी मौत हो जाती है और अब यहाँ पर इमोगी की पावर और सारा की बॉडी मिलकर एक हो जाती है। अब जाने से पहले सारा ईथन से कहती है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद इमोगी हेवन की पावर लेकर वापस हेवन चला जाता है। इसके बाद जैक ईथन से कहता है कि हम दोनों खुश नसीब हैं कि हमें इस काम के लिए चुना गया, और तभी जैक भी वहाँ से राख बनकर उड़ जाता है। ये जैक का अलविदा कहने का तरीका होता है और बूम, मूवी ख़त्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये मूवी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।